दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें पता है कि आप अभी के समय में अपने विद्यालय को बहुत मिस कर रहे हैं। इसलिए दूरदर्शन के माध्यम से हम आपके पास आपके विद्यालय को लेकर आए हैं, जिसमें आपकी कक्षाएं भी लगेंगी तथा आप सब मजेदार और प्रेरक कहानियां भी सुन सकेंगे। तो बस तैयार हो जाइए और हाँ, अपने पास अपनी कॉपी एवं कलम रखना ना भूलें। इस कक्षा में भी अगर आपके मन में आज के विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा एवं प्रश्न आए तो नोट जरूर करते जाना है। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 के गणित में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जानेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, जिससे कि आपको उसका फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। हर वीडियो के बाद हम एक छोटा सा क्विज भी करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेलन होता क्या है। तो दोस्तों, आप सभी ने पानी की बोतल देखी होगी और आपके घर में खाना पकाने वाला जो गैस का सिलेंडर है वो देखा होगा और उस आकार की काफी सारी चीजें देखी होंगी। ये सभी बेलन आकार की होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बेलन के बारे में कुछ चीजों को जानेंगे। दोस्तों, इस बेलन को देखिए, जिसकी ऊंचाई h है और ऊपरी और निचली पृष्ठ वृत्ताकार है। चलिए अभी इन वृत्त को साइड में रखते हैं, अलग रखते हैं। ये जो हिस्सा बच गया है इस बेलन का, इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो इस वक्र पृष्ठ के अगर हम इस लंबाई को देखेंगे तो आप बता सकते हैं क्या कि ये क्या है। ये उस वृत्त की परिधि है, जिसका मान 2 पाई r होता है। अब अगर हम इस वक्र पृष्ठ को इस प्रकार काटते हैं और इसे खोलते हैं तो ये किस आकार का हो गया? जी हाँ, ये एक आयत है और इस आयत की लंबाई क्या होगी? जो उस वृत्त की परिधि थी, यानी 2 पाई r, और इसकी चौड़ाई क्या होगी? जो उस बेलन की ऊंचाई थी, जी हाँ, h। तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है उसकी लंबाई गुने में उसकी चौड़ाई, यानी L इंटू बी। तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो है वो है 2 पाई r और इसकी जो चौड़ाई है वो है h, यानी कि उस बेलन की ऊंचाई। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो निकल के आता है लंबाई गुने में चौड़ाई, जो हमें बताता है 2 पाई r गुने में h। तो ये जो 2 पाई r गुने में h निकल के आया है, ये उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब चलिए दोस्तों, हम इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले इन दोनों वृत्तों को भी यहां लाना होगा। अब दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं क्या कि इस वृत्त का जिसकी त्रिज्या r है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो किसी भी वृत्त का जिसकी त्रिज्या r हो उसका क्षेत्रफल होता है पाई गुने में r का वर्ग। तो अब यहां पे अगर हम इस बेलन को देखें तो इस बेलन में 3 चीजें हैं हमारे पास। एक ऊपरी पृष्ठ जो एक वृत्त है, निचली पृष्ठ जो एक वृत्त है और बीच का आकार। तो बीच के आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है, जो है 2 पाई r गुने में h, और ऊपरी और निचली पृष्ठ का त्रिज्या है r। तो इसका क्षेत्रफल हमें पता है कि पाई गुने में r का वर्ग होगा। तो अब चलिए, अब अगर हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो हम दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला था, तीनों को अगर हम जोड़ दें तो वो एक बेलन बन जाता है। तो वो हमें दे देगा उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों, वृत्त का जो क्षेत्रफल हमें निकल के आया वो है पाई गुने में r का वर्ग, जो बीच का हिस्सा जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो है
2 पाई r गुने में h, और नीचे वाला पृष्ठ जो कि फिर से एक वृत्त है जो कि है पाई गुने में r का वर्ग। अब अगर हम तीनों को जोड़ें तो हमें निकल के आएगा 2 पाई r गुने में h प्लस 2 पाई r का वर्ग। अब अगर हम इसमें से 2 पाई r को उभयनिष्ठ कर दें तो हमें ब्रैकेट में बचेगा r प्लस h, यानी किसी भी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जो निकल के आएगा वो आएगा 2 पाई r गुने में r प्लस h। आशा करता हूं आप लोगों को बेलन के बारे में समझ आया होगा और आप लोग अब जो भी चीज देखेंगे बेलन के आकार की उसके बारे में आप और जान सकेंगे, या फिर उसकी अगर आपको ऊंचाई और वृत्त का त्रिज्या पता हो तो आप उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और रोचक विषय के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ